यह बात 1 साल पहले की है। मैं अपने कमरे में बैठे बैठे टीवी देख रहा था। तभी मेरी चाची मेरे कमरे में चाय लेकर आई। आज मेरी चाची ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। उसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इसलिए मैंने कहा, क्या बात है चाची, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इस पर उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने कहा, आप क्या बोल रहे हो। उसने कहा, मेरी शादी जब से तुम्हारे चाचा के साथ हुई है तब से मैं परेशान रहती हूँ। मैंने कहा, चाचा ने ऐसा क्या कर दिया। उसने कहा, चाचा ने कुछ नहीं किया है, इसलिए ही मैं परेशान हूँ। अब तुम ही मुझको बता कि तुम्हारे चाचा मुझे आनंद नहीं करा सकते तो मेरा मन तो कहीं पर भी सुख चैन ढूंढने के लिए मेहनत करेगा। यह सुनकर मैंने कहा, जब मेरे चाचा को यह बात का पता चलेगा तो वह गुस्सा नहीं होंगे। चाची ने कहा, मैंने उसको साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप मुझे आनंद नहीं दे सकते, तो मुझे जिसके साथ आनंद मिलेगा मैं उसके साथ आनंद करूँगी। वैसे तो चाची मुझको पसंद थी और काफ़ी बार मेरा मन भी उनके साथ आनंद करने का होता था। उसने कहा, तुम ही बताओ, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला है। मेरे साथ ही मेरी एक फ्रेंड की भी शादी हुई थी। उसको आज 2 साल की बेटी है। अब तो मुझे तुम्हारे चाचा पर भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वह मेरा माँ बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था कि चाची आज कैसी बातें कर रही है। तभी वह अचानक से मेरे पास आ गई। मैंने चाची को कहा, आप चाचा का कोई अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाइए। चाची ने कहा, तुमको भरोसा नहीं होगा, लेकिन लगभग 2 लाख की दवाइयाँ हम कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। चाची का इशारा कुछ और ही था। वह अपनी बात को इधर से उधर घुमा रही थी। वह मुझसे साफ साफ शब्दों में बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं उनकी बात को समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। तभी अचानक से बाहर से मेरे चाचा की आवाज़ आई, इसलिए वह चाचा के पास चली गई। मैं रेडी होकर बाहर गया। मैंने देखा कि चाची किचन में खाना बना रही थी। उसने मेरी ओर देखा, इसलिए मैंने इशारा करके पूछा कि क्या हुआ। उसने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी। मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा था। मेरे दोस्त की बहन माँ बनने वाली थी, इसलिए उसने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मजाक मस्ती की। फिर मैं घर वापस आ गया। तभी रात के 10 बज चुके थे। घर पर कोई नहीं था, क्योंकि मेरी बुआ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, इसलिए सब लोग वहाँ गए थे। घर पर सिर्फ मेरी चाची थी। उसने मुझे कहा, चल मैं तुमको खाना देती हूँ, जल्दी जल्दी खा ले और सो जा। मैंने कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ। उसने कहा, थोड़ा सा तो खा ले, मैंने आज तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है। मैंने चाची की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा था, लेकिन वह कुछ बता नहीं सकती थी। लेकिन उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी। इसलिए मैंने कहा, ठीक है। खाना खाने के बाद मैंने चाची को कहा, सब्जी काफ़ी अच्छी बनी थी। वह हंसने लगी। मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी चाची ने कहा, राहुल, मैं तुमको काफ़ी दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन तुमको कैसा लगेगा यह सोचकर मैं तुमको बता नहीं पा रही थी। मैंने कहा, जो भी हो आप मुझे बताइए। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फिर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मुझे अंदर से काफ़ी आनंद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी मेरी चाची मेरे आगे हाथ छोड़कर कहने लगी कि राहुल, मुझे एक बच्चा दे दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
यह सुनकर मैं खड़ा हो गया और कहने लगा कि चाची आप क्या कह रहे हो। उसने कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं घर के और आसपास के लोगों के ताने सुनकर मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारे चाचा किसी काम के लायक नहीं हैं और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने चाची को आश्वासन देकर शांत किया और कहा, चाची अब चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करूँगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वह रोते हुए कह रहा था कि राहुल तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। मुझे वहां जाकर पता चला कि उनकी बहन बच्चे को जन्म देने के बाद एक्सपायर हो गई थी। यह सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ क्योंकि मैं भी उनको मेरी बहन की तरह ही मानता था। 2 दिन के बाद मेरा दोस्त उस बच्चे को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि यह बच्चा कितना बदनसीब है कि इनको ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। बाप तो ड्रिंक करके मर गया और माँ जन्म देने के बाद चली गई। अब मैं इस बच्चे का क्या करूँगा? मैं इसको कैसे बड़ा करूँगा? मैंने कहा, दोस्त मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारी इच्छा हो तो यह बच्चा तुम मेरी चाची को दे दो क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। मेरी चाची को बच्चा मिल जाएगा और बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे। मेरा दोस्त मान गया और उस बच्चे को लेकर मैंने अपनी चाची की गोद में रख दिया। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारा यह उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। और मेरी चाची उस बच्चे को काफ़ी अच्छे से रखने लगी। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।